ईरान की हुकूमती सोर्सेज ने इस सिलसिले में दो बातें कही हैं कि बाज ये जी जगहें जो दुबई में हमला हुए हैं वो जी। मिलिट्री बेस नहीं लेकिन जासूसी बेस थे, तो इसलिए उनको निशाना ओ, बनाया गया। जैसे दूसरी होटल है, और आज भी हाँ किसी जगह आज भी हुआ है। जी हाँ। दूसरी दूसरी बात जो उन्हीं ने कही है कि बाज दूसरे हमलात ऐसे हुए हैं कि जिसमें जो जैसे जैसे मिलिट्री बेसिस तबाह होते जा रहे हैं, तो अपने ये जो अमेरिकन फौजी हैं, इनको ले जाया जा रहा है बाज होटलों में और रखा जा रहा है क्योंकि उनकी फौजी बेस तबाह हो चुके हैं। तो उन होटलों के उन हिस्सों को टारगेट कर रहा है ईरान जहां पर ये अमेरिका जिसने हमला किया है उसके फौजी है, तो दर हकीकत फौजियों पर हमला कर रहा है। और अगर कोई और डैमेज होता है तो ईरान का स्टैंड ये है कि इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका है कि जो वहां के अवाम और जनता को ह्यूमन शील्ड के तौर पर जबरदस्ती इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल कर रहा है। ओके। अपने फौजियों को क्यों आप फौजी अड्डे से निकाल कर क्यों ले गए होटल के अंदर? आप जिम्मेदार हैं अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचता है इस एतबार से। तो ये इस इशू को ये 1-2 दिन से इशू गर्म हो रहा है और शायद 1-2 दिन हाँ। और मीडिया में इसको गरमाया जाए। लेकिन ये प्रेशर के अंदर आने में ईरान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि अवाम का जो मूड है जिसके बारे में मैं बयान करना चाहूंगा अब, या उसके बारे में मैं हाँ। अर्ज कर दूं। प्रधान साहब, इस वक्त जो ईरान में मैं रोज देख रहा हूं और जी। नजदीक से देख रहा हूं, तो अभी दुनिया के सामने ये नहीं खुल के आ सका है जमीनी हालत। जब ये जंग के बाद ये चीजें सामने आएंगी तो इस पर नस्लों तक जो है किताबें लिखी जाएंगी और बातचीत की जाएगी और एनालाइज किया जाएगा। प्रधान साहब, इस वक्त टेल अवीव में भी बहुत बड़े पैमाने पर बर्बादी हो रही है। बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल्स अपने चुनिंदा टारगेट्स पर पहुंच रहे हैं। तेहरान पे भी ठीक ठाक हमला हो रहा है और काफी नुकसान भी हुआ है तेहरान का और होता जा रहा है। दोनों शहर, दोनों जो अपने आप में आप दोनों जो राजधानी है, अलबत्ता एक हकीकी राजधानी है तेहरान, एक जो है एक फेक मुल्क की राजधानी। बहरहाल ये दो राजधानियों के नाम से ये है। दोनों में लेकिन अवाम की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, जनता की प्रतिक्रिया और रद्द-ए-अमल बहुत मुख्तलिफ है। तेल अवीव के बारे में सारी सूत्रों से आप देख लें, सब ये कह रहे हैं पब्लिक जो है वो बंकर में है, जरूरत के तहत बाहर कुछ लोग निकल रहे हैं। आज अल जजीरा ने ये रिपोर्ट किया है कि जो लाखों की तादाद में अमेरिकन रहते हैं इसराइली में, ड्यूअल सिटीजन है या नहीं है, लेकिन लाखों लाखों की तादाद में अमेरिकन रहते हैं इसराइल में, वो बहुत दबाव डाल रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी पर कि हमको इसराइल से निकालिए। तो आज अल जजीरा की ये रिपोर्ट है कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उसने बाकायदा ये स्टेटमेंट इशू किया है कि हमारे पास आपको यहाँ से निकालने का कोई तरीका और रास्ता ही नहीं है, आप हमारा पीछा छोड़ दें, हम नहीं निकाल सकते आपको। इसराइली हुकूमत एक बस सेवा चला रही है जो आपको मिस्र, इजिप्ट तक ले जा सकती है। अगर आप चाहें तो उन बसों में सवार होकर आप इजिप्ट निकल जाइए, लेकिन रास्ते में हम सिक्योरिटी या गारंटी नहीं दे सकते। आप अपनी रिस्क पर बंकर से निकलिए, बसों में बैठिए और भाग के पहुंच जाइए इजिप्ट, अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं। ये हो गई वहां की खबरें। तेहरान की क्या खबर है? तेहरान में इस वक्त और खास तौर पर इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक, लेकिन दिन में जितने मेन चौराहे हैं उस पर इतना मजमा जमा है कि ट्रैफिक जैम है पूरे शहर में। क्यों? वहां पर भी मिसाइल गिर रहे हैं। बंकर वंकर तो कुछ होते नहीं है यहाँ पर कि जाए लोग बंकर में छुपे, अपने घरों में भी नहीं रहते, सड़कों पर निकल के नारा लगा रहे हैं। मिसाइल सर के ऊपर से गुजरता है, उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं अल्लाहू अकबर, और मिसाइल गिरता है कुछ फासले पर, कुछ लोग शहीद भी होते हैं, नहीं होते, लेकिन सड़कों पर है। आम लोग अपने घरों से कोई चाय बना के ला रहा है, कोई घर से जो है कोई हलवा बना के बांट रहा है। इस तरह से एक मेले जैसा माहौल है, मेले जैसा माहौल है। अलबत्ता जश्न खुशी नहीं मनाई जा रही है, मेले जैसा माहौल है। हाँ, यानी पूरे सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां भी बम बरस रहे हैं इस तेल अवीव में, वहां की कैफियत आप जानते हैं, मैंने अर्ज कर दी। यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर जो है सड़कों पर ट्रैफिक जैम है। क्यों?
क्योंकि इस बार अवाम में ये तय कर लिया है कि इस बार का ये मुकाबला ये तब रुकेगा जब अमेरिका सरेंडर करेगा, कम से कम वेस्ट एशिया की हद तक सरेंडर करेगा। और ये सरेंडर का हिस्सा ये है कि फिलिस्तीन पूरी तरह से आजाद होगा फ्रॉम द रिवर टू द सी। इसके लिए जितनी कीमत अदा करनी है हम, यानी ईरान की अवाम कह रही है, हम तैयार हैं अदा करने के लिए। इस तरह हर रात सड़क पे, रात भर सड़कों पर इस तरह आके हम ये बता रहे हैं, हम ये तैयार हैं। आप जो हुकूमत कर रहे हैं लोग, अब जो फौज में के जिम्मेदारान हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है, हमारे बनिस्बत आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, आप जाएं अपना काम करें, एक कदम भी आपका ना डगमगाए, आप आगे बढ़े। और इस तरह से जो अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है, स्कूलों को टारगेट किया गया है, उसका मकसद ही ये है कि यहाँ की अवाम के अंदर एक दहशत पैदा की जाए कि वो कहें कि भाई ठीक है, ये लड़ने से क्या फायदा, इमाम खामेनी ठीक है, हमारे सरबराह थे, लेकिन अब तो शहीद हो गए, और लोग मरेंगे, वो वापस थोड़ी आने वाले। इस टाइप की कोई जहनियत पैदा करने की कोशिश की गई। और ये क्या इन्होंने ये सोच के किया था कि इमाम खमेनी को मार देंगे और उसके बाद जो है तो उनका पूरा कंट्रोल हो जाएगा? क्या इन्होंने कोशिश करी थी अल्टरनेटिव रेजिम को एस्टैब्लिश करने की? देखिए, उनके तो हमेशा कर दिया गया। जी, उनका हमेशा से ये ख्वाब है। उनको भी अंदाजा था कि एकदम से उनको शहीद करके एक सेकंड में तो ये नहीं हो जाएगा, इसीलिए उसके बाद हमला है। उसके बाद यही जो ये डिप्लोमेटिक और मीडिया का जो प्रेशर इंटरनेशनल लेवल पर बन रहा है कि भाई आप बेचारे बहरैनियों पर क्यों हमला कर रहे हैं, फलां पर क्यों कर रहे हैं, ये भी उनका प्लान का एक हिस्सा है कि मीडिया और डिप्लोमेसी के जरिए ये दबाव हो। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और एम्बुलेंसेस वगैरह को खास तौर पर टारगेट करना, वो भी दहशत पैदा करने का हिस्सा है। और एक और उनके प्लान का हिस्सा है कि वो है कि जो उनके जो पले हुए यहाँ पर एजेंट्स हैं, मुख्तलिफ यहाँ पर हैं ऐसे लोग, ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वगैरह, वो आए और दाइश, आइसिस जैसी हरकतें अंजाम दें मुख्तलिफ शहरों में। कि एक बड़ी वजह कि जो अवाम इस वक्त जो है सड़कों पर है दिन रात, वो इसलिए भी है कि इनको मौका ना मिले। पूरी अवाम इस वक्त डायरेक्टली इंगेज्ड है इस डिफेंस में। सिर्फ ये और बिल्कुल इससे कोई किसी बात से लोग दहशत में नहीं है, इस बात की दहशत नहीं है कि अमेरिकन बॉम्ब्स और इजराइल के बॉम्ब मिसाइल्स जो हैं उनके ऊपर गिर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इस बात का बिल्कुल खौफ नहीं। उसका खौफ नहीं है। आप लखनऊ के रहने वाले हैं, आप आजादारी और करबला की तहजीब से वाकिफ हैं। बिल्कुल वाकिफ। उसका ये असर है। और साथ में जो रहबर मुअज़्ज़म की शहादत, उसने इस तहजीब और इस कल्चर और संस्कृति में एक चार चांद लगा दिए कि जिसकी वजह से इसीलिए मैं कहूँगा कि जब वक्त ये जंग खत्म होगी और जब इसको एनालाइज किया जाएगा तो कई लोग ये नतीजा लेंगे कि इस जंग में तेल अवीव और वाशिंगटन ने, ट्रंप और नेतन्याहू ने हमला नहीं किया ईरान पर, बल्कि इमाम खामेनी ने प्लान बनाकर ये हमला किया है मगरिबी साम्राज्य पर। इसका परिणाम और नतीजा भी थोड़े दिन में आने वाला है। ये जो उन्हीं ने अपनी शहादत के जरिए ये वार किया है। आपको करबला की तारीख पता है कि जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो यजीद और यजीद के फौजियों ने जश्न मनाया। चंद दिन ही गुजरे थे कि यजीद अपना दामन झाड़ने लगा, कहने लगा मैंने नहीं मरवाया, मैंने नहीं किया, वो कूफे का गवर्नर था इब्ने जियाद, उसने किया। इब्ने जियाद कहता मैंने नहीं किया, ये उमर इब्ने साद, ये वाले हालात पैदा अपनी क्योंकि ये समझना चाहेंगे। जी समझ गया मैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.